फाइनली मैंने वियतनाम में आपका साइकिल रेंट पे ले लिया है। अपने देश में साइकिल हर कोई चलाता है ना, विदेश में साइकिल चलाने का जो मजा है वो भी तो ले। तो ये अपने भाई साहब है मिस्टर चाओ, इनकी दुकान पे आओ। ये भूतनी का सब सेल करता है, साइकिल भी सेल करता है, कपड़े भी सेल करता है। 3 घंटे के 30,000 रुपया। हमारे इंडिया में कैसे रिक्शे चलते हैं और वियतनाम में कैसे रिक्शे चलते हैं, कितना फर्क है देखो। जब कोई पैदा होता है या कोई शादी होती है तो लोग शूटिंग कराते हैं, यहाँ पे तो लोग मरने में भी शूटिंग कराते हैं। बताओ। सो हेलो जी, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया, शानदार। और मैं बहुत बढ़िया हूँ। अभी इस समय जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये मेरा होम स्टे है आपका वियतनाम के अंदर। कल मैं आपका हुई आन में आ गया था। ओई हान है या हुई आन है, कभी कभी ना यहाँ के शब्दों में बड़ी दिक्कत हो जा रही है। ये मेरा होम स्टे जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, इसका मुझे किराया पड़ा आपका 800 रुपये। वैसे ही किसी घर भी है और ऊपर छोटे छोटे कमरे भी बना के रखे हैं इन लोगों ने, तो यहीं पर हम लोग रुके हैं। तो भाई चलो, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। और इस समय मैं अपनी वियतनाम की यात्रा में हूँ। और ये पता है, जो होटल है ना, ये होम स्टे है, इसलिए ऐसे गलियों के अंदर है। मैं होटल भी बुक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि ये आपका होम स्टे करके इतना अंदर होगा। बट मुझे ना ये 1500 रुपये से बहुत सस्ता पड़ रहा था। बाकी जो सारे होटल पड़ रहे थे ना आसपास में, जो रोड साइड में थे, वो आपका 1500-1600 के आसपास पड़ रहे थे। तो मैंने कहा चलो होम स्टे बुक कर लेते हैं, 500-700 रुपये बच जाएंगे तो कुछ और काम कर लेंगे। तो आपको अभी जिस गलियों में जा रहा हूँ, ये आपका वियतनाम के मतलब लोकल लोग जहाँ रहते हैं ना, उनके घर की गलियां हैं। यहाँ पर आपको लोकल लोग दिखाई देंगे। इस तरीके से मूर्ति उर्ति बनाते हैं ना लोग, देखो ये मिट्टी से मूर्ति उर्ति बना रहे हैं यहाँ पे लोग। और यही बाद में इसमें पॉलिश वॉलिश करके ना बाजार में बेचते हैं ये लोग इसको। चलो, इसी बहाने अभी ऐसा लग रहा है कि मैं आपका वियतनाम के इस शहर में नहीं घूम रहा हूँ, मैं कोई गलियों में घर वाले एरिया में आ गया हूँ, जहाँ पे गाँव टाइप का होता है ना, छोटी छोटी सी गलियां यहाँ पे लोगों के घरों की, और पतले पतले रास्ते है वो ये। और हर किसी ने ना अपने घर में आपका होम स्टे बना रखा है, देखो इस तरीके से। इससे इनको 4 रुपये कमाने के लिए भी मिल जाता है, मौका मिल जाता है। और ये देखो यहाँ पे जो लोग हैं ना, ये लोग अपने घर पे ना स्कूटी रखते हैं भाई साहब। ये लोग रेंट पे भी दे देते हैं, और वैसे भी यहाँ बाइक तो चलती है नहीं ना भाई साहब, इसलिए स्कूटी से अपना काम चलाते हैं। मुझे यहाँ किसी घर में अभी तक ना बाइक नहीं देखी भाई मैंने कहीं पे। आप कुछ भी देखो ना किसी घर में, सिर्फ और सिर्फ स्कूटी दिखाई देंगी आपको, आप कहीं भी देखो। आज निकलते हैं वियतनाम में घूमने के लिए। और मैंने सुना है कि यहाँ पर आपका बाइक साइकिल वाइकिल रेंट पे मिलती हैं। तो देखते हैं, एक दिन बाइक रेंट पे लेंगे और एक दिन साइकिल रेंट पे लेंगे। इसी बहाने थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा ना यहाँ पे लोकल में। यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं ना, वो इस तरीके से आपका साइकिल वाइकिल रेंट पे लेके यहाँ पे लोकल में काफी घूमते हैं भाई। तो भाई वियतनाम हो या थाईलैंड, आपको ना बॉडी मसाज तो भाई हर जगह मिल जाएंगी। देखो इस तरीके से आपका स्पा एंड मसाज के लगे हैं, आपके काउंटर लगे हैं। तो भाई ये देखो, एक सामने ना एक गाड़ी जा रही है, ये ना आपको टूरिस्ट को घुमाने वाली गाड़ी है भाई। तो भाई जब भी आप किसी देश में या किसी शहर में घूमना शुरुआत करो ना, तो खाना टाइम पे खा लेना चाहिए। अभी बज रहा है 3 साढ़े 3, थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा, फिर ना भूख लगना शुरू हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, पहले किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं और कुछ हल्का फुल्का सा खा लेते हैं, ठीक है। आखिर वियतनाम के विलेज एरिया के रेस्टोरेंट कैसे होते हैं, इसी बहाने आपको वो भी पता चल जाएगा। तो मेरे सामने ना एक रेस्टोरेंट है, ये देखो भाई साहब, इसका नाम क्या है मुझे नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ये अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। यहाँ पे ना खाने के लिए बहुत सारे डिशेस मिल जाएंगे, देख रहे हो भाई। लेकिन यहाँ पे लोग आपका नॉनवेज खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये कैसी कैसी डिशेस हैं, इनके बारे में मुझे पता नहीं है। लेकिन ये पनीर है या आपका सुअर है, पता नहीं भाई साहब हमें, लेकिन वेजिटेबल में खाना है। तो चेक करते हैं कि ये क्या खिला रहे हैं। तो ये कौन सा भाई मांस है, पता नहीं भाई, बाप रे बाप। चलो हम यहाँ बैठते हैं, कुछ खाते हैं। उन्होंने एक चीज़ अच्छी कर रखी है यार, अपनी लैंग्वेज में लिखा है, लेकिन आपका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, वेजिटेबल फ्राइड राइस विद एग। तो भाई अपना खाना आ चुका है, एग फ्राइड राइस। तो चलो भैया, खाना वाना खा लिया है। अब एक काम करते हैं ना, यहाँ पे ना शहर घूमने के लिए आज हमारा पहला दिन है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे ना रेंट पे साइकिल मिलती है। यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं ना, तो वो रेंट की साइकिल लेते हैं, उससे घूमते हैं। तो हमने सोचा ना कि अभी हमको यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है, कि रैंडम यहाँ पहुंचे हैं। तो यहाँ एक काम करते हैं, साइकिल पकड़ते हैं और पहले ऑब्जर्व करते हैं आखिर यहाँ की सिटी है कैसी, और यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद फिर हम ना प्लान करेंगे कि कल आपका स्कूटी रेंट पे लेंगे। अभी आज 5-6 किलोमीटर के अराउंड में साइकिल रेंट पे लेके घूमते हैं, और इसी बहाने हमारी साइकिल भी रेंट में हो जाएगी और साइकिल का मजा भी आ जाएगा। क्योंकि अपने देश में साइकिल हर कोई चलाता है ना, विदेश में साइकिल चलाने का जो मजा है वो भी तो लेना चाहिए ना। तो यहाँ पर आपका साइकिल रेंट में मिलती है इस तरीके से, आप इनको पेमेंट दो और 3 घंटे के लिए आपको साइकिल मिल जाएगी। भाई ये वाली गाड़ी देख रहे हो आप, लिखा क्या है ये पता नहीं, बट कहते हैं ये वाली गाड़ी भी यहाँ पे आपका टूरिस्ट को घुमाने के काम आती है, देखो भाई। बट हम ये नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं ये आपका साइकिल रेंट पे। और साइकिल की कीमत कितनी है देखो, आपका 3 घंटे के लिए लोग देते हैं, 3 घंटे के ये लोग आपसे लेते हैं 30,000 रुपया, मतलब कि इंडियन करेंसी में आपका 100 रुपया। तो चलो आज वियतनाम को साइकिल से घूमते हैं। तो ये अपने भाई साहब है मिस्टर चाओ, इनकी दुकान पे आओ और साइकिल चलाओ। ये भूतनी का सब सेल करता है, साइकिल भी सेल करता है, कपड़े भी सेल करता है, सारी चीजें।
तो एक काम करते हैं, साइकिल लेके चलते हैं, पूरा विलेज घूम के आते हैं। आई विल कम आफ्टर 3 आवर्स। 3 आवर्स के बाद में ये आएगा और 100 रुपया देगा, मतलब 3 घंटे से ऊपर चलाएगा तो फिर नया 100 रुपया और देना पड़ेगा। ठीक है, तो साइकिल पकड़ते हैं और चलते हैं आपका शहर घूमने। तो वियतनाम आए और साइकिल नहीं चलाई तो फिर क्या चलाया भाई। तो भैया जी चलो चलो चलो, ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है कि हमने साइकिल वाइकिल ले लिए और अब साइकिल से घूमेंगे पूरा वियतनाम। वैसे अगर वियतनाम छोटा सा होता ना तो मैं साइकिल से घूम लेता भाई साहब पूरा वियतनाम। चलो थोड़ा सा यहाँ कुछ लेक वेक दिख रही है मुझे, इधर घूम के आते हैं। देखो साइकिल का यही तो फायदा है ना, साइकिल होने का यही फायदा है कि आप जब मर्जी जहाँ मर्जी कहीं मोड़ दो और कहीं को भी घुमाओ। सारा टूरिस्ट मेरे सामने हो, मैं एक हाथ छोड़ के साइकिल चला रही है भाई। हो भाई यहाँ क्या बेच रहे हैं, यहाँ पे देखो आपका कंधे में ना बहुत सारी चीजें लेके बेचते हैं लोग इस तरीके से। ये देखो सामने से एक आंटी जी आ गई, देखो स्मार्ट सी, और एक क्या लेके जा रही है अपने साथ में, बहुत सारी चीजें। यहाँ पर लेक के सामने ना बहुत सारी सब्जियां जो बेचते हैं शाम के टाइम पे ना, वेजिटेबल मार्केट लगता है, लेकिन अभी इस टाइम पे चल रही है। नाइस। तो अगर आप पहली बार ना आपका वियतनाम के हुइयान शहर में आओगे या वियतनाम के किसी भी शहर में आओगे ना, तो आप भी एक काम करना ना, एक दिन साइकिल लेके ना पूरा साइकिल से घूमना, ताकि आपको आसपास क्या क्या चीज़ें आपको पता चल जाए। अगले दिन भले ही आप टैक्सी लो, कुछ भी लो, आप घूमो, लेकिन पहले दिन आप साइकिल लो और चुपचाप पूरा शहर घूमो बढ़िया तरीके से। आपको पता चलेगा भाई कि आखिर शहर में क्या क्या चीज़ें हैं घूमने घुमाने के लिए। ये आपका मार्केट है मेरे ख्याल से, जैसे आपका स्ट्रीट वॉक मार्केट था ना आपका पटाया में, हो ची मिन सिटी में, बिल्कुल वैसे ही यहाँ का ये भी एक मार्केट है। यहाँ भी सेम आपके मसाज पार्लर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं देखो। तो भाई ये लो हम आपका एक मार्केट के अंदर आए, सामने आपको मसाज पार्लर दिखाई देगा। इधर देखो भाई आप रोड में आपको भुट्टा वुट्टा जैसे इंडिया में मिलता है ना, बिल्कुल वैसे ही। साइकिलिंग करते करते मैं आपका कम से कम आधा से 1 किलोमीटर आ गया हूँ। और यहाँ देखो भाई, यहाँ पर ना मुझे साइकिल रोक कर रिकॉर्ड करना पड़ा, और इस साइड का नज़ारे भाई बिल्कुल अलग है। अगर आप साइकिल से नहीं, अगर टैक्सी से नहीं, अगर आप बोट से घूमना चाहते हो तो यहाँ पर बोट का ऑप्शन भी आपके पास है। देख रहे हो भाई, ये देखो सामने आपको देख रहे हैं। हम तो साइकिल चला रहे हैं, लेकिन ये क्या, ये देखो भाई रिक्शे हैं भाई। ये आपका एक बंदे के लिए एक ही रिक्शा होता है। देख रहे हो भाई कितने मजे से आ रहे हैं, लाइन से सारे रिक्शे जा रहे हैं। देखो भाई, भाई देख लो भाई वियतनाम में कैसे रिक्शे चलते हैं, हमारे इंडिया में कैसे रिक्शे चलते हैं और वियतनाम में कैसे रिक्शे चलते हैं, कितना फ़र्क है। देखो यहाँ एक रिक्शे में बस एक ही बंदा बैठ सकता है। ये सारा रिक्शा स्टैंड है भाई, यहाँ से लोग रिक्शे किराए पे लेते हैं। देखो ये काम करता हूँ, किसी को बैठा लेता हूँ, पैसे कमा लूँगा, चाहे यहाँ घूम घूम के एक लड़की बैठा लेता हूँ यहाँ की कोई। और यहाँ पे ना चाइना के लोग आपको बहुत सारे दिखाई देंगे, क्योंकि चाइना के लोगों का ना वियतनाम में वीज़ा फ्री होता है, और यहाँ से हनोई बहुत पास पड़ता है, और हनोई के बाद फिर चाइना लग जाता है। तो आपको यहाँ पर चाइनीज़, जैपनीज़ और हांगकांग वाले लोग ना बहुत सारे दिखाई देंगे। तो भाई एक नए बाज़ार में एंट्री हो गई है मेरी। यहाँ मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे आपका मगरमच्छ का व्यापार बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो बेल्ट और पर्स मिलती है, सारी मगरमच्छ से बनी हुई मिलती हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर आपका मगरमच्छ का लेदर बहुत यूज़ होता है, मतलब चमड़ी। चलो आगे निकलते हैं। तो भाई जी घूमने फिरने के बाद मैं एक और नए बाजार में पहुंच गया हूँ, मतलब कि वेजिटेबल मार्केट। ये यहाँ का वेजिटेबल मार्केट है। देखो आपको यहाँ पे हरी सब्जियां रोडों पे लगाई हुई, बहुत सारी लेडीज आपको बैठी हुई मिल जाएंगी। साइकिल वाला टूर बड़ा मस्त है यार, एक साइकिल लो और पूरा शहर घूम लो। हमारे वहाँ ना आपका चलते हैं लेफ्ट साइड, यहाँ चलते हैं राइट साइड। मैं बार बार लेफ्ट साइड चल रहा हूँ और सामने से कोई आ रहा बोल रहा है अबे हट, अब ना मैं राइट साइड चलूंगा, इस साइड। मैं हमेशा उस साइड चल रहा हूँ ना, तब दिक्कत हो रही है भाई बहुत यार। तो भाई जी अभी तो मैं आपका शहर की तरफ था, और पता टाइम भी आपका 5:30 हो गया, और पता मैं कहाँ पहुंच गया साइकिल चलाते रहते मैं आपका वियतनाम के गांव वाले एरिया में पहुंच गया। देखो वियतनाम में इस टाइम पे धान लग रहे हैं भाई, देख रहे हो आप, ये देखो ये वियतनाम के खेत हैं भाई। तो चलो मैं आपको वियतनाम के गाँव वाले एरिया घुमाता हूँ, जहाँ पे खेती बाड़ी होती है भाई। तो अगर आप भी कभी आप वियतनाम आओ ना और आप इस तरीके से घूमना चाहो, तो आपको मैं राय दे दी भाई साहब, आप साइकिल जरूर लेना, एक दिन पक्का लेना हो या ना। और यहाँ पे ना एक साइड में आपका समुद्री एरिया भी है, मतलब बीच वाला एरिया भी है, जहाँ पे बीच लाइफ भी इंजॉय करते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2-4 दिन रहा तो मैं वहाँ की बीच लाइफ भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बीच लाइफ के ब्लॉग तो आपको ज़्यादा ही पसंद करते हो अपने रोहित पहाड़ी के। करते नहीं करते हो, हाँ या ना बोलो, पहले कमेंट सेक्शन में भी लिखो, बताओ जल्दी से। वैसे तो मैंने ये आपका पैडल वाली साइकिल ली है ना, लेकिन यहाँ पर ना आपका इलेक्ट्रिक साइकिल का भी है। मैं अगली बार वो लूँगा, थोड़ा पैडल नहीं मारने पड़ेंगे तो थकूंगा भी नहीं यार। हाँ ये देखो भाई मैं कहाँ पहुँच गया। तो भैया मैं आपका पता नहीं कौन से बाजार में कहाँ पर, यहाँ पे ना भाई सामने देखो आपको कुछ चल रहा है, ऐसा लग रहा है कोई किसी की डेथ हुई है, क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा है, या कोई फंक्शन चल रहा है। तो भाई मैं ना यहाँ पे काफी देर से घूम रहा था, मेरे समझ नहीं आ रहा था, मुझे यहाँ पे कैमरामैन भाई साहब दिखाई दिए, तो मैंने कहा भाई ये कुछ शूटिंग कर रहे हैं, कोई शादी वादी की शूटिंग कर रहे हैं। मुझे लगा तुम शादी ब्याह की शूटिंग कर रहा है, बट तुम शादी ब्याह की नहीं। यहाँ पे ना कोई डेड हो चुका है, और यहाँ जब कोई डेड होता है ना तो ऐसे कपड़े पहनते हैं जैसे हमारे हिंदुस्तान में पहनते हैं ना, व्हाइट कलर कपड़े, सेम ऐसी सफेद सफेद कपड़े पहने हुए। ये फूल देख के तो मैं समझ गया था कि कोई गुजर चुका है करके, लेकिन अब पता चल गया, हाँ फाइनल हो गया कि यहाँ भी गुजर चुका है। ओके थैंक यू ब्रदर। और तुम शूटिंग कर रहा है, शर्म भी नहीं आती है तुमको।
आदमी को देखो, लोग भैया अपना मतलब जब शादी होती है, नामकरण की शूटिंग होती है, कोई मरा हुआ है, जब कोई पैदा होता है या कोई शादी होती है तो लोग शूटिंग कराते हैं। यहाँ पे तो लोग मरने में भी शूटिंग कराते हैं। बताओ, वो बोल रहे कि अंदर दी एंड हो गया है। मैंने कहा अच्छा दी एंड मतलब, पहले तो समझ में नहीं आया कि क्या कह रहा है वो बेचारा, बट कोई नहीं, चलो ये कुछ नया दिखा। भाई तुमने देखा था कि आपका वियतनाम में जब मरते तो कैसे लोग करते हैं, अंदर पूरा म्यूजिक व्यूजिक सब चल रहा है, लोग गिटार विटार लेके बैठे हुए हैं, बस कपड़े उन्होंने सफेद रंग के पहने हैं, सर पे सफेद पट्टा पहन रखा है। और नया देखते हैं, निकलते हैं आगे की तरफ। भाई मैं अब अपनी साइकिल को ना आपका लेक के साइड में लेके आ गया हूँ, मतलब रिवर के साइड में। आपको यहाँ पे ये बोट दिखाई दे रही होंगी, देखो ये पूरी रंगीली लाइटों से सजा रखी है। यहाँ पे ना रात देर रात तक ना लोग आपका बोट से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, क्योंकि इसका भी एक अलग ही क्रेज़ है यहाँ पर। ये अपनी बोट को ना इस तरीके से सजा के रखते हैं, देखो आपका कस्टमर के लिए। आज का तो ये पूरा टूर अपना पूरा मतलब दिन भर हमारा आपको साइकिल में निकल गया, बट कम से कम अपना भी ये शौक पूरा हो गया ना। आपकी साइकिल से वियतनाम घुमा, कभी कोई पूछेगा ना तो बता देंगे भाई हाँ भाई घूमा है। सो फाइनली गाइस, अब अपना सिटी टूर कंप्लीट होने को है, मतलब अपना साइकिल वाला टूर। और यहाँ देखो भाई पूरी लेक पे ना इतनी सारी नाव घूम रही है रात के टाइम पे ना, और सारी नाव कितना जगमगा रही, देखो भाई। हाय 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 भाई, यहाँ पे ना लोग इसी के लिए आते हैं भाई, देख रहे हो ये नाइट बोट राइड जो होती है ना भाई, सब लोग इसके दीवाने हैं यहाँ पे। तो चलो भाई मैं आपका एक और नए छोर पर आ गया हूँ। यहाँ पे ना जो आंटी लोग बैठे हैं ना, ये देख रहे हैं आपको, ये आपको जो बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं ये बोट, मतलब ये अपने आप इसमें आपका एक बोट का आपका कागज़ की बोट बना के रखते हैं, इसमें आग जला के रखते हैं। आप इनसे परचेस करते हैं और आप उसको ना इसमें जैसे गंगा में आपका वो करते हैं, विसर्जन करते हैं, दिए का विसर्जन, वैसे ही यहाँ पर आपका ना बोट का विसर्जन करते हैं लोग, देख रहे हो आप। तो भाई ये देखो आपका रात के टाइम पे ना कुछ ऐसा चकाचौंध सजा रहता है बाजार। और पता है ये पूरा ही स्ट्रीट वॉक ना, जैसा आपका हो ची minh का था ना, वहाँ का आपने देखा था ना, यहाँ का बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर आप साइकिलिंग करो, बोटिंग करो, कुछ करो, फुल चिल करो, फुल मज़ा करो, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं, अभी आगे बहुत मज़ा आने वाला है मेरी जान में, ठीक है चल। इससे पहले मैंने बहुत सारी स्ट्रीट वॉक ना आपको पैदल पैदल वॉक करके घुमाई है, आज मैं साइकिल से घुमा रहा हूँ। देखो भाई क्या क्या खाते हैं आप लोग। अरे भाई ये क्या खा दिया, देखो भाई, ये देखो ये क्या है भाई, मेढक 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 भाई, मेढक को खाते हैं भाई यहाँ पे, देखो खतरनाक तरीके से भाई साहब, पूरा मेढक लग रहा है। हाँ मेढक ही तो है यार, मेढक भी खाए जाते हैं यहाँ पे। तो भैया जी चलो फाइनली हम आपका अपने होटल पे आ गए, और आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और कल फिर मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तो अगर आप भी साइकिल से टूर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे साइकिल रेंट पे ले सकते हो, 100 रुपये किराया है। और कल मैं लूँगा यहाँ पे स्कूटी रेंट पे लूँगा, और मैं यहाँ से कम ना जितने भी गांव हैं आसपास में, और यहाँ पे गांव में जीवन के कितने हैं वो सब कुछ दिखाने वाला हूँ। कल या परसों के ब्लॉग में वो भी आ जाएगा, कल क्या देखते हैं, कल बीच लाइफ भी दिखा सकते हैं। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और एक अच्छा सा कमेंट इसलिए करना क्योंकि यार भाई वियतनाम घूमते घूमते आज 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन का वियतनाम और बचा है, तो फिर उसके बाद इंडिया घूमना है, ठीक है भाई।